जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ गौरंग परमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लासी के युद्ध के बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन। सो जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, इसी युद्ध से भारत में अंग्रेज शासन का ऐसा कह सकते हैं कि नींव रखी गई। ठीक है, कंपनी शासन की नींव रखी गई, प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये जो प्लासी का युद्ध था, इसी से भारत में अंग्रेज शासन की नींव रखी गई। यानी कि यहीं से ऑफिशियली अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने की शुरुआत की। तो हम देखेंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। फिर देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली ये युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है उसी से पता चल जाता है क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, कौन कौन इसमें भागीदार था, इस युद्ध में किन लोगों की भागीदारी थी। ठीक है, वो सब उन सब के बारे में जानेंगे और क्या उस वक्त परिस्थिति रही थी कि जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि जो पश्चिम बंगाल या कह सकते हैं बंगाल जो था उस वक्त के नवाब, उस वक्त के जो नवाब थे बंगाल के, सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला। तो ये जो सिराज उद दौला थे बंगाल के नवाब, ठीक है, वो ऐसे स्वभाव के थे कि मतलब खुला ही बोल जाते थे जो भी उन्हें, मतलब ऐसा नहीं कि राजनीति से चले। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका कोई विरोधी बन रहा है, कोई अगर कुछ वो बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उससे उनके विरोधी बन जाएंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इसी चक्कर में उनके कई सारे विरोधी ऑलरेडी बंगाल में पड़े हुए थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब जो थे सिराज उद दौला, उनके ऑलरेडी बहुत सारे विरोधी हो रहे थे और हो चुके थे, वहीं पे थे। ठीक है, और इसी बीच अंग्रेज़ों ने उनकी जो कोठी थी, व्यापारी कोठी, ठीक है, व्यापारी कोठी, अंग्रेजों की जो व्यापारी कोठी थी, कहाँ पे थी, वो थी कोलकाता में। ठीक है, व्यापारी कोठी थी जो कि उनकी कोलकाता में थी। उनके वो कोठी के आसपास अंग्रेजों ने उनकी व्यापारी कोठी क्या होती है कि वहाँ पे उनका वो एक सेंटर जैसा होता है कि वहाँ से वो व्यापार करते हैं, उनकी सारी चीज़ें वहाँ रहती है। ठीक है, तो ये सब के लिए वो बनाते हैं व्यापारी कोठी। वहाँ पे उनका एक कह सकते हैं कि व्यापार के लिए एक सेंटर होता है उनका। ठीक है, तो ऐसी उनकी एक कोठी थी कोलकाता में, अंग्रेजों की, ब्रिटिशरों की कह सकते हैं। तो वो कोठी के आसपास अंग्रेजों ने, ब्रिटिशरों ने एक किला बनाने की शुरुआत की। क्यों बना रहे थे, तो सुरक्षा के नाम पे। ठीक है, उन्होंने क्या बहाना दिया कि हम सुरक्षा के लिए कोठी बना रहे हैं। किसकी सुरक्षा, अपनी खुद की, ब्रिटिशरों की। ठीक है, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए व्यापारी कोठी के आसपास सुरक्षा के लिए किला बना रहे, किलेबंदी कर रहे हैं। ठीक है, किलेबंदी यानी कि पूरी कोठी के आसपास एक ज़बरदस्त किला बना रहे थे, जिससे कि कोई भी बाहर के लोग अगर कुछ झगड़ा या कुछ होता है तो वो बच सके। ठीक है, तो इसी सारे अपनी सुरक्षा के बहाने पे, सुरक्षा के नाम पे वो लोग कोलकाता की कोठी के आसपास किलेबंदी कर रहे थे। अब इस बात की जानकारी सिराज उद दौला को जैसे ही हुई, उन्होंने तुरंत ही उस व्यापारी कोठी के आसपास जो किला बन रहा था, उस किलेबंदी को तुड़वा दिया। ठीक है, पूरी तरह से तुड़वा दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी उनका स्वभाव ऐसा ही था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। अच्छा ऐसा हो रहा है, तोड़ना है, तोड़ डालो, फिर किलेबंदी हो रही है, तोड़ डालो। तो तोड़ दिया उन लोगों ने। तो सिराज उद दौला ने कोठी के आसपास जो किला बन रहा था उसे तुड़वा दिया। अभी ये मैसेज कि भैया हम कोठी के आसपास, हमारी व्यापारी कोठी थी कोलकाता में, उसके आसपास किला बना रहे थे और उस किले को सिराज उद दौला जो कि बंगाल के नवाब है, उन्होंने तुड़वा दिया। ऐसा मैसेज कोलकाता से पहुंचा मद्रास में। ठीक है, मद्रास यानी कि आज हम जिसे चेन्नई के नाम से जानते हैं, उस वक्त उसका नाम था मद्रास। तो कोलकाता से ये मैसेज मद्रास पहुंचा। ठीक है, तो मद्रास यानी कि अब के चेन्नई में, अभी हम जिसे चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो मद्रास में जो मैसेज पहुंचा कि ऐसा सब हुआ है, कोठी तुड़वा दी है सिराज उद दौला ने, तो यहाँ से फिर, ठीक है, मद्रास से आई एक हेल्प में क्या आया था, तो हेल्प में उन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव जो थे
उनको उन लोगों ने एक छोटे से सैन्य के साथ, सैन्य यानी कि सिपाहियों के साथ, ठीक है, उनके लड़ने के लिए सिपाहियों के साथ रॉबर्ट क्लाइव को चेन्नई से भेजा। उन लोगों ने वहाँ पे भेजा सिराज उद्दौला के साथ लड़ने के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए टूक में रॉबर्ट क्लाइव को भेजा सेना के साथ। कितने लोग थे? 3,000 लोगों के साथ रॉबर्ट क्लाइव को भेजा सिराज उद्दौला के साथ लड़ने के लिए। अभी सिराज उद्दौला की जो सेना थी उसके बारे में जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव को चक्कर आने लगे, क्योंकि वो जो नंबर था वो थे 50,000, ठीक है, 50,000 की सेना सिराज उद्दौला के पास थी, जिसमें लगभग 50 जैसी तोपें थी या और 10 जितने तो युद्ध में लड़ने के लिए हाथी थे। तो इन सब के बारे में जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा भैया या तो हम मुड़ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक, मतलब अगर ऐसा सोचे तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा, या तो ये सब देख के हम मुड़ जाना अच्छा है, या तो फिर हमें छल कपट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरा ऑप्शन चुना, छल कपट का। तो उन्होंने सिराज उद्दौला को हराने के लिए छल कपट की नीति अपनाई। अभी छल कपट में उन्होंने क्या किया, क्योंकि सीधे हरा पाना मुश्किल था, अभी कहाँ 3,000 लोग और कहाँ 50,000 के साथ तोपे और हाथी और घोड़े के साथ सैनिक, ठीक है, ये सारी चीज़ों के खिलाफ 3,000 लोग जो कि आ रहे थे बोट में, ठीक है। तो कहाँ ये 3,000, कहाँ ये 50,000, इन सब लोगों, इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है, हाथी घोड़ों और तोपों के साथ 50,000, यहाँ पे 3,000। तो इन लोगों को लगा कि भैया डायरेक्ट हरा पाना रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि मुश्किल है। तो उन लोग, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि छल कपट करते हैं। छल कपट में उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी इसके जो सिराज उद्दौला थे उनके बहुत सारे विरोधी ऑलरेडी बने हुए थे, जैसा हमने पहले देखा, ठीक है। तो उनके विरोधी जो थे उनमें से एक था उनका सेनापति, ऑफिशियली ना सही, मतलब उनको पता हो ना हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सेनापति उसका विरोधी जैसा था, ठीक है। तो सेनापति जिसका नाम था मिर्ज़ाफर, तो मिर्ज़ाफर जो था, एक मिर्ज़ाफर को, और दूसरा जो बंगाल में एक व्यापारी टाइप का था, व्यापारी था जिसका नाम था सेठ अमीचंद, ठीक है। तो ये जो सेठ अमीचंद और मिर्ज़ाफर है, उन लोगों को, उन दोनों को अपने छल कपट की नीति में शामिल करके रॉबर्ट क्लाइव ने उनको ये सब लालच दी कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो सिराज उद्दौला को हराने के बाद मिर्ज़ाफर को गादी मिल जाएगी, और सेठ अमीचंद को अपना कोई फ़ायदा लालच दे के उन्होंने अपने तरफ कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, आखिर में ये सब होने के बाद 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में, ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में, ठीक है, प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, या युद्ध की घोषणा की इन लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो ये जो प्लासी का मैदान है वो कहाँ आया है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जो शहर है, उस शहर से, मुर्शिदाबाद से लगभग 38 किलोमीटर की अगर दूरी हम तय करें तो वहाँ पे आया है प्लासी गांव, और उसके पास में जो मैदान है उसे कहते हैं प्लासी का मैदान, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद शहर है उससे लगभग 38 किलोमीटर दूर एक प्लासी नाम का गांव है, और उस गांव के नज़दीक जो मैदान है उसे कहते हैं प्लासी का मैदान, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी 3,000 की टुकड़ी के साथ, सेना के साथ, ये घोषणा कर दी, ये ऐलान किया कि सिराज उद्दौला है, उसने हमारी कोठी के आसपास का किला तुड़वा दिया, वो हैरान कर रहा है हमें, और इस बहाने के तहत कि भैया वो हमें हैरान कर रहा है, उन लोगों ने युद्ध घोषित कर दिया, ऐसा कह के कि सिराज उद्दौला हमें हैरान कर रहा है, ठीक है। तो नवाब के खिलाफ इन लोगों ने युद्ध घोषित किया, और फिर क्योंकि मिर्ज़ाफर और सेठ अमीचंद ऑलरेडी उनके छल कपट की नीति में शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो ये जो युद्ध हुआ 3,000 और 50,000 के बीच आधे ही दिन में, ठीक है, सुबह शुरू हुआ, आधे दिन में ही ये युद्ध खत्म हो गया। सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक ख़त्म हो गया। उसमें भी क्या किया होगा, तो चाय पानी ही पी होगी,
क्योंकि पहले से सब डिसाइड था। ये लोग सब वहाँ जाके बैठे हुए होंगे, चाय पानी पी रहे होंगे और फिर आधा दिन खत्म हो, क्योंकि कहना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा कि इतना समय, कम से कम इतना समय हम रहे साथ में, आमने सामने लड़ते रहे। बाकी तो क्या ही है, वो तो सब ना जाते तो भी ये तो तय ही था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी छल कपट में शामिल थे। तो आधे ही दिन में, सुबह शुरू हुआ, दोपहर को ख़त्म हो गया, ठीक है। आधे ही दिन में ये युद्ध खत्म हो गया। सिराज उद्दौला की इसमें हार हुई, क्योंकि उसके सेनापति और सेठ हमीचंद वगैरह छल कपट में शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो छल कपट का सहारा लेके रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद्दौला को हरा दिया, और सिराज उद्दौला को हराने के बाद उन लोगों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। बंगाल का नया नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल की गादी उसे दे दी, ठीक है, मिर्जाफर को। और सिराज उद्दौला को हरा दिया, मिर्जाफर को गादी दे दी, ठीक है, बंगाल का नवाब बना दिया। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ, तो अंग्रेज़ों को 24 परगना, ठीक है, 24 परगना यानी कि गांवों का समूह, अ ग्रुप ऑफ सम विलेजेस, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसमें कि कुछ गांव, ठीक है, कुछ गांवों का एक समूह होता है। ऐसे कई सारे समूह होते हैं, तो एक समूह जो होता है गांवों का, उसे कहते हैं एक परगना, ठीक है, परगना। अभी ऐसे कई सारे मिलके लगभग 24 जितने परगना। अभी परगना क्यों होता है, तो कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, जो कर वगैरह इकट्ठा करने के लिए एक यूनिट बनाते हैं कि इतने गाँव का एक परगना है, उस वहाँ से जो आया है वो इतना है, ठीक है। तो एक ऐसी सिस्टम थी कि इतने गाँवों के समूह को इकट्ठा करके उसे परगना बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये होता है मीनिंग परगणे का, कि एक परगना यानी कि अ ग्रुप ऑफ विलेज, कुछ गाँवों का समूह, उसे कहते हैं एक परगना। तो ऐसे 24 परगना की जो जागीर थी, ठीक है, 24 परगना की जो पावर थी रेवेन्यू इकट्ठा करने की, वो पावर मिल गई ब्रिटिशरों को। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे ये पावर मिल गई 24 परगना की, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी गांव आएंगे उन सारे गांवों की रेवेन्यू इकट्ठा करने की, उनके कर लेने की जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। और ऐसा होने से ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसे ऑफिशियली, क्योंकि 24 परगना की जागीर मिली, तो उनका जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की सत्ता थी वो उनके पास आ गई। तो यहाँ से ऑफिशियली कंपनी शासन की भारत में नींव रखी गई, ठीक है, कंपनी शासन की नींव रखी गई, क्योंकि यहीं से ही उनकी सत्ता की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्हें 24 परगना की जागीर मिल गई और वहाँ पे वो रेवेन्यू इकट्ठा करने लगे। और फिर धीरे धीरे यही उसी से पता चल जाएगा कि फिर रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब वहाँ की सारी सत्ताएं लगभग उन्हीं की हो गई। तो यहाँ से ही क्या कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी ऑफिशियली सत्ता मिल गई उनको, और ऑफिशियली जो शासन था, कंपनी शासन, उसकी नींव रखी गई इस युद्ध के बाद, ठीक है। तो यहीं से ही प्लासी के युद्ध के बाद से, या प्लासी के युद्ध से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव रखी गई भारत में, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ ये युद्ध हुआ था, किन लोगों के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमने देखी। और युद्ध के अंत में क्या हुआ, ठीक है, 24 परगना की ज़मीन वगैरह मिली, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो सब हमने देखा। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, फिर से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।